अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, ईद फितर जो है दरअसल बहुत सी खुशियों का मजमुआ होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की खुशी, दूसरी क़याम शब हाय रमज़ान की खुशी, तीसरी जो है नुज़ूल कुरान पाक की खुशी, चौथी लैलतुल क़द्र और पाँचवीं अल्लाह ताला की तरफ से रोज़दारों के लिए रहमत व बख्शिश और अज़ाब जहन्नुम से आज़ादी की खुशी। फिर जब इन तमाम खुशियों का इजहार सदका और खैरात, जैसे सदका फ़ितर कहा जाता है, उसके ज़रिए करने का हुक्म है, ताकि इबादत के साथ खैरात का अमल भी शरीक हो जाए। यही वह वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है इसे मोमिनों के लिए खुशी का दिन करार दिया गया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के रोज़े रखने से मना फरमाया है। ईद की नमाज का जो सही वक्त है वो आफ़ताब के बुलंद हो जाने के बाद और ज़वाल से पहले तक रहता है। ईद उल फ़ितर की नमाज में ताख़ीर करना जायज़ है। अगर पहले दिन ईद उल अज़हा की नमाज किसी अज़र की वजह से रह गई तो दूसरे दिन आप जो है इज्तिमाई तौर पर अदा कर सकते हैं। ईद उल फ़ितर की नमाज तीसरे दिन जायज़ नहीं। ईद के दिन सारे काम करना जायज़ है, जैसे मसवाक करना, गुस्ल करना। इसके अलावा नए कपड़े पहनना। अगर नए कपड़े नहीं हैं तो फिर आप जो है धुले हुए भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन साफ़ कपड़े होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास खुशबू या इतर जो भी है वो भी आप लगा सकते हैं। फिर सुबह सवेरे उठ कर जो है आपने ईदगाह या मस्जिद की तरफ जाने की तैयारी करनी है, और फिर नमाज ईद उल फ़ितर से पहले आपने जो असल काम है वो है सदका फ़ितरा अदा करना है। पैदल मस्जिद या ईदगाह जाना है और एक रास्ते से जाना है तो दूसरे रास्ते से आपने वापस आना है। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे जब आप जा रहे हैं मस्जिद तो आपने जो है खजूर, छुहारे या फिर घर में कोई भी मीठी चीज़ बनी हो वो ज़रूर खाना है। ईद का दिन जहाँ खुशी मसरत के इजहार और मेल मिलाप का दिन होता है, वहाँ ईद की रात में की जाने वाली इबादत की फजीलत जो है आम दिनों में की जाने वाली इबादत से कई गुना बढ़कर है। ईद के दिन जब हम मुसलमान ईदगाह मस्जिद में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हुए फरमाते हैं कि ये हैं वो मेरे बंदे जो इबादत में लगे हुए हैं। मैंने रमज़ान के महीने इनके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि रोज़ा रखें और मेरे खातिर खाना पीना छोड़ दें, और अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके इन्होंने अपना तरीक़ा मुकम्मल कर लिया। अब ये इस मैदान में जमा हैं और मुझसे जो है दुआ मांग रहे हैं। मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाता हूँ कि आज इनकी दुआ कबूल करूँगा और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत करूँगा और उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। ईद उल फ़ितर का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है और ये साल में एक बार आता है, इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर वालों की ज़रूरियात की चीज़ों पर फ़राग दिली से जो है पैसे खर्च करें और उनको जो चीज़ें चाहिए उन्हें हम मुहैया करें। अज़ीज़ों क़रीब और दोस्तों से खुश दिली से मिले। ईद के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही मुताबिक वाला दिन करार दिया है, तो इसको जितना खुश होके और खुशियाँ बाँट के गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये ईद का दिन जो है साल में 2 दफ़ा आता है, तो कोशिश करें कि ये अपने रिश्तेदारों, मिलने जुलने वाले दोस्तों के साथ हंसी खुशी गुजारें और लोगों को जो है तोहफे तोहफ़े और ईदी वगैरह भी देते रहें। इससे मोहब्बत बढ़ती है।
جی دوستوں، تو دیکھا آپ نے کہ عید کے دن کتنی فضیلت بتائی گئی ہے، یعنی عید الفطر کی رات پہ اگر آپ کوئی جو ہے عبادت کرتے ہیں تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ یہ ایک بابرکت رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملنے والی رات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ تو اس رات جو ہے اگر ہو سکے تو عبادت بھی کرے اور جو ہے دعا بھی مانگے، وہ قبول ہوگی، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ جی دوستوں، تو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو چلیں دوستوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔